किसी ने मेरा स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रहा होगा? ओके, अब मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ 5 वो गलतियां जो लोग करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स। जस्ट कंफर्म कि मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? प्लीज एनीबडी, बाबर भाई या उमेर भाई, कोई कंफर्म करिए। जी इमरान भाई, नजर आ रहा है आपका स्क्रीन? जी सर, विजिबल है। ओके, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। तो 5 वो गलतियां जो बड़ी कॉमन नजर आती हैं मार्केट में, जो लोग कर रहे हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स, हम खुद भी करते हैं ये गलतियां। तो मैं चाह रहा हूं कि वो आपके सामने रखूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि वो कौन सी गलतियां जो बड़ी कॉमन, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले गलती जो कर रहे हैं लोग, वो फोमा के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, क्लाइंट की जरूरत को मैच नहीं करते, क्लाइंट की जरूरत के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ते। वो बता रहे हैं जी फीचर्स इतने जबरदस्त हैं, ये काम हो सकता है, वो ये नहीं बता रहे कि वो बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा। आपने खुद अभी अंदाजा कर लिया होगा, कुछ सवालात अभी उठे थे हमारे यहाँ पे ऑडियंस से। एक खातून ने पूछा कि भाई फर्नीचर शॉप है, उनको क्या फायदा हो सकता है। ये तो आप लोगों ने सोचना है कि वो फर्नीचर शॉप जो है, उसके मालिक जो है, ये मोबाइल ऐप से किस तरह अपना कारोबार बढ़ा सकता है। हमने जैसे बताया कि वो सारी चीजें जो बिजनेसेस को जरूरत है सेल्स बढ़ाने के लिए, वो सारा हर बिजनेस पे उसका फायदा होगा। आपने क्या करना है, वो कनेक्शन जोड़ना है, वो बिजनेसमैन को बताना है कि ये मोबाइल ऐप से आपके बिजनेस में क्या क्या चीजों में फायदा होगा, वो आपने कनेक्ट करना है क्लाइंट के सामने। अगर आप वो कनेक्शन नहीं करेंगे और आप सिर्फ मोबाइल ऐप की फीचर बताएंगे कि मोबाइल ऐप कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या खुसूसियात है, जब तक वो क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा कि उसका क्या फायदा है, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। तो हमारा काम ये है कि हम आपको समझाएं कैसे कैसे हर बिजनेस में फायदा होता है, कैसे कैसे हर बिजनेस में मोबाइल ऐप इस्तेमाल हो सकता है। अब आपने वो इंफॉर्मेशन लेके आगे क्लाइंट को बताना है। अगर आप वो इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे कस्टमर को, क्लाइंट को, जो सामने जो बिजनेस ओनर है, तो उसको वो कनेक्शन वो जोड़ नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि कैसे ये मोबाइल एप्लीकेशन मुझे फायदा दे सकता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए मेरा सेशन था वाई पे मेरा सेशन इसलिए था कि जब तक हम उसकी जरूरत, उसका जो वाई है वो अग्री ना करवा लें, जब तक आगे ना बढ़े। दूसरी चीज जो लोग करना चाह रहे हैं, शॉर्टकट लेना चाह रहे हैं, आप अपना इजी रास्ता लेना चाह रहे हैं, और दे वांट टू बी डिपेंडेंट सोली ऑन टेलीफोन और द इंटरनेट। ओके, कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो घर में काम करने के आदी हो गए हैं, घर से काम करने के आदी हो गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको कामयाबी, ज्यादा कामयाबी नहीं आएगी अगर आप वो फिजिकल फेस टू फेस मीटिंग नहीं करेंगे। जैसे मैंने एक खातून को यहाँ पे बताया, एक हमारी बहन को बताया कि अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो ऐसा कोई टीम मेंबर हो जो बाहर जा सकता हो, क्योंकि वो फेस टू फेस मीटिंग भी बहुत जरूरी है। तो सिर्फ टेलीफोन और इंटरनेट पर ना रिलाय करें, वो सिर्फ उसमें हो सकता है आपका एक आध सेल हो भी जाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी को जूम की मीटिंग में, इंटरनेट मीटिंग में किसी को आप ये चीज समझा दीजिए, उसकी समझ में आ गया, बोले ओके डन, आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू बाय। ओके, मगर जो आपका चांसेस है, आपका जो कन्वर्जन रेट है, आपका जो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो इतना अच्छा नहीं होगा अगर आप सिर्फ टेलीफोन और इंटरनेट पर आप काम करोगे। नंबर 3, failing to get the client to understand the value of an own branded mobile app। जब तक क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा इसकी वैल्यू, यानी इसकी अहमियत, इसके मफायद, इसके फायदे, वो क्लाइंट वो समझेगा ही नहीं कि आप क्यों उससे पैसे मांग रहे हो। हमारा जो मोबाइल ऐप जो बना रहे हैं हम, 3,20,000 रुपए पाकिस्तानी। अब दूसरे जो मोबाइल ऐप्स बन रहे हैं, कोई 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12, 15, 20 लाख, मुख्तलिफ प्राइस। हमारा जो है आपसे इससे बेहतर प्राइस नहीं मिलेगी।
मगर ये प्राइस भी वो क्यों पे करे? अगर उसकी समझ में नहीं आता वैल्यू तो वो 1 रुपया भी क्यों खर्च करे? अगर हम उसको बोलेंगे जी 1 रुपये का ये, वो बोलेगा ये भी बहुत महंगा है क्योंकि मेरी जरूरत का नहीं है। तो इसलिए हमें उसकी जरूरत क्रिएट करनी है, उसकी जरूरत पे उसको एजुकेट करना है, उसको वैल्यू समझाना है कि आपको क्या इससे फायदा होगा, कितना कारोबार आपका बढ़ सकता है, क्या क्या जगह पे आपका कारोबार बढ़ सकता है, कैसे कैसे आपका कारोबार बढ़ सकता है। जब उसकी ज़हन में वो वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसके लिए वो 3,20,000 महंगे नहीं होंगे, वो समझेगा तो बहुत जबरदस्त प्राइस है। एक और एक चीज, आप कभी भी क्लाइंट के साथ बहस मत कीजिए। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ओके। हमें बहस मुबाहिसे पे नहीं पड़ना। हर क्लाइंट के साथ हम अग्री करें, यस यू आर राइट। हम बल्कि उनको बोलें कि मैं भी इसी तरह समझता था, बट देखिए मैंने तहकीकात की, मुझे ये मालूम हुआ, इस तरह से आपको फायदा हो सकता है, इस तरह से ये। तो फील, फेल्ट, फाउंड, नो आर्ग्यूमेंट्स। लोग क्या करते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, ओके। हम लोग क्योंकि ट्रेंड नहीं है सेल्स में, बहुत सारे हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पे, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है सेल्स का। तो जब कोई किसी उनको सवालात पूछता है तो वो नर्वस हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो समझते हैं कि इन्होंने मुझे इनकार कर दिया तो मेरी जातियात को कुछ हो गया, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मेरी अना हर्ट हो गई है। तो हम आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, हम बोले नहीं जी इतनी अच्छी चीज है आप क्यों नहीं ले रहे, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अगर वो नो कह रहे हैं, उनकी बात समझ में नहीं आई, तो वो नो कह रहे हैं, फोमा को नो कह रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को नो कह रहे हैं, आपको तो इनकार नहीं कर रहे ना। तो आप क्यों जज्बाती हो रहे हो, आप क्यों अपनी जात पे ले रहे हो, क्यों ईगो हर्ट हो गया आपका? आपका क्या ईगो इतना कमजोर है कि किसी ने कहा कि जी मुझे मोबाइल ऐप नहीं चाहिए तो आप जज्बाती हो गए, आप उसके साथ बहस मुबाहिसा करने लगे? इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप ना सिर्फ वो कस्टमर लूज कर दोगे, आप उसके साथ पॉसिबल फ्यूचर रिलेशनशिप भी खराब कर दोगे, ओके। तो बहुत जरूरी है कि आर्ग्यूमेंट्स ना करें, ओके। और पांचवी चीज जो बड़ा मिस्टेक करते हैं, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े चार्ज अप हैं, बड़े डेस्परेट हैं, एक सेल आ जाए किसी तरह से। जब वो सेल नहीं आती, थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्फा लगेगा, हो सकता है कुछ तजुर्बे करने हो सकता है कोई अपना स्टाइल चेंज करना हो, अपना तरीके कार चेंज करना हो, मगर वो डेस्परेट हो जाते हैं। डेस्परेट यानी कि बहुत ज्यादा मजबूरी दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि मैं बहुत डेस्परेट हूँ, मुझे ये सेल करना है, मुझे ये कमीशन कमाना है, मुझे ये सक्सेस हासिल करनी है। तो जब डेस्परेशन देखता है, और ये हर सेल्स की दुनिया में ये आप याद रखिएगा, जब आपका कस्टमर देखे कि आप डेस्परेट हो, कि आप बहुत ज्यादा मजबूर हो, जब आप बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद हो, तो वो कस्टमर आपसे खरीदना पसंद नहीं करेगा। जब वो कस्टमर ये देखता है कि आप बड़े रिलैक्स्ड हो, बड़े काम हो, आप में तो कोई एक्स्ट्रा वो डेस्परेशन नहीं है, आप नर्वस नहीं हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और वो देखेगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सेल हो या नहीं हो। बज़ाहिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज से, आपके मुस्कुराहट से उसको ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल ही रिलैक्स्ड है, इनको तो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको फीलिंग होनी चाहिए, अगर ये बिजनेसमैन या ये बिजनेस वुमन, ये बिजनेस ओनर मुझे नो भी करेगा तो मजीद क्लाइंट्स बैठे, एक और आ जाएगा। पूरा शहर अब इस वक्त खाली पड़ा है, मैं किसी को भी जाके ये फोमा की प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ, फोमा की एजुकेशन दे सकता हूँ, तो मेरी मार्केट बहुत बड़ी है, तो मैं डेस्परेट क्यों हो रहा हूँ? तो जब क्लाइंट देखता है कि आप रिलैक्स्ड हो, आपको कोई डेस्परेशन नहीं है, तो फिर क्लाइंट आपके साथ बिजनेस करना चाहता है। अगर वो देखता है कि आप डेस्परेट हो सकते हैं, यार यहाँ पे कोई गड़बड़ है, कोई नर्वस हो गया, क्यों नर्वस हो रहे हैं, क्यों ये परेशान हो रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं करना चाहते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 मिस्टेक्स हैं जो हमें देखना है। आप इन 5 पे गौर कीजिए कि कहाँ ये मिस्टेक्स हो रही हैं, कैसे कैसे इसको हम कम से कम कर सकते हैं। हो सकता है आप 100% इसको नहीं कर सकोगे, बट ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि ये 5 चीजें जो हैं, 5 गलतियां जो हैं, इसको अवॉइड कीजिए, और इस पे इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी।
جی یہ تو تھے ہمارے 5 موسٹ کامن مسٹیکس جو میں دیکھ رہا ہوں فیلڈ میں ہو رہے ہیں، تو میں سمجھا بہتر ہے کہ آپ تک یہ پہنچا دوں میسج. جی ہم جاری رکھتے ہیں ہمارے کوشچن آنسر کا سیشن. آپ کے پاس کوئی سوال ہیں؟